Welcome back to MS Model School online class. I am taking class 10th Mathematics, chapter 6. I am taking proof of Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem. Although converse of Pythagoras theorem is out of syllabus for this year, so I am making this video so that intelligent students can understand it, and the weaker one may or may not take it serious. They can solve only questions related to Pythagoras theorem और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ती है. इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो दोनों तरह की दोनों ही तरह की थ्योरम का प्रूफ दे पाएंगे. सो मैं कोशिश कर रहा हूँ. एक बार मैंने ब्लैक बोर्ड वाली वीडियो भी इसकी बनाई हुई है. हो सकता है उसमें कम समझ में आया हो या लंबी वीडियो बन गई हो. सो आई एम टेकिंग वंस अगेन प्रूफ ऑफ दीज थ्योरम्स. आई एम टेकिंग स्टेटमेंट फर्स्ट. इसको समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेटमेंट को समझना, क्योंकि कन्वर्स और मेन थ्योरम में बहुत कम अंतर होता है. लगभग सेम चीजें लिखी हुई हैं. बच्चे अनुमान नहीं लगा पाते कि हमें मेन थ्योरम मिली है कि कन्वर्स मिला है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही है. सो सबसे पहले आपको इसकी मैंने स्टेटमेंट पूरी तरह लाइनें भर भर के नहीं लिखी हैं. मैं इनको कोशिश कर रहा हूं कि फ्रेज वाइज जहां तक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बने उसको तोड़ तोड़ के ये दिया गया है. यू हैव टू प्रूव दैट इन एनी राइट ट्रायंगल मीन्स यू मस्ट बी गिवन ए राइट ट्रायंगल. आपको राइट ट्रायंगल मिला है. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स. दिस इज अवर राइट ट्रायंगल ABC with angle B is 90. Sum of these squares of two sides in any right triangle, these are two sides and this is hypotenuse. So I am taking these two sides, red and yellow. So sum of these two sides, sum of the squares of these two sides is equal to square of hypotenuse. मैं यहाँ कह दूँ in any right triangle, I am given right triangle ABC with B is equal to 90. Sum of the squares of two sides का मीनिंग है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. इज इक्वल टू का साइन यहाँ इज इक्वल टू साइन से दिखाया गया है. द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ AC है और उसका स्क्वायर हमने लिखा हुआ है AC स्क्वायर. सो गिवन एंड टू प्रूव इज क्लियर इन दिस स्टेटमेंट. इन एनी राइट ट्रायंगल मीन्स given a right triangle ABC in which angle B is 90, angle B is 90. To prove आपको लिखना है sum of the squares of sides AB and BC are two sides of this triangle ABC. If I take AC as hypotenuse, then AB and BC are two sides. AB square plus BC square is equal to AC square, square of hypotenuse. So I think it is clear to you. Construction हमारे पास हल्की सी है. फ्रॉम बी ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC. फ्रॉम दिस पॉइंट B आई हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन अपोजिट साइड AC और हाइपोटेन्यूज AC. ये तीन बातें यदि आपको समझ आ जाती हैं तो थ्योरम में मेन यही है. फिर उसके बाद आप सिमिलरिटी के क्राइटेरिया आपको आने चाहिए. अब हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे. मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल ले लूँ. मेरे पास यहाँ जैसे ही मैं BD परपेंडिकुलर AC डालता हूँ, BD परपेंडिकुलर AC के ऊपर हमने डाला, तुरंत ये ABC में दो ट्राइंगल और अपीयर हो गई. एक हो गया ADB और एक हो गया BDC. दो ये छोटी छोटी ट्राइंगल और अपीयर हो जाती हैं, यानी हमारी मेन फिगर अब तीन ट्राइंगल्स में बट गई है. सो हम कोई दो ट्राइंगल लेंगे और उनको सिमिलर करने से उनके साइड्स के रेशियो लेकर देखेंगे. यहां बच्चों में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो किसी भी तरह ट्राइंगल के नाम लिख देते हैं. नाम लिखने का एक विशेष तरीका मैंने आपको सुझाया है, उस तरह से आप इन ट्राइंगल्स के नाम लिखें. मैंने आपकी मेन जो फिगर है ट्राइंगल ABC वो ये ली हुई है बिफोर कंस्ट्रक्शन. जब हमने BD परपेंडिकुलर AC डाला तो हमारे पास एक ADB ट्राइंगल और अपीयर हुआ. ये रहा. ये ट्राइंगल मैंने दोबारा से कॉपी करके यहां बनाया हुआ है. कॉम्बिनेशन साफ दिखाई दे रहा है. AD इज ग्रीन लाइन,
BD is blue and AB is red here। मैंने बिल्कुल यों का यों कलर कॉम्बिनेशन साफ रखा है। सीधी सी बात है, मैं ऊपर का ट्राइंगल BD से ऊपर बना हुआ ट्राइंगल लेकर यहाँ आया हूँ। इससे हम सिमिलर करेंगे मेन ट्राइंगल ABC से। सो यहाँ साफ देखें कि मेन जो ट्राइंगल ABC था और जो हमारा BD परपेंडिकुलर से ऊपर वाला ट्राइंगल ADB है, उसमें एंगल A तो दोनों में बराबर है, एंगल A में तो कोई अंतर हुआ ही नहीं। सो ये वाला एंगल A और A दोनों आपस में कॉमन है। मैं यहाँ दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। नाम लिखने का तरीका देखें, मैं A से स्टार्ट होकर डाउनवर्ड जाऊंगा और फिर राइट डायरेक्शन में मुड़ूंगा यहाँ से। इसी तरह इसका नाम लिखना है, अपर साइड से चलेंगे और राइट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ नाम लिखेंगे ABC और यहाँ भी नाम लिखेंगे ADB। मैंने बिल्कुल सेम फिगर लिखी हुई है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, इन दोनों में हम बात करेंगे। इट्स ऑब्वियस दैट एंगल A इज इक्वल टू A, दोनों में कॉमन है, एक ही ट्राइंगल के हिस्से थे ये। यहां B पर मेन ट्राइंगल में, मेन जो हमारे पास जब हम BD भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ 3 एंगल हो जाएंगे, इस वजह से मैं अकेला एंगल B नहीं लिखता। हालांकि बहुत सारे टीचर्स इसे चेक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं मानते। B और D यदि आप लिखते हैं तो भी वो काम चला लेते हैं। एंगल B ना लिखने की बजाय मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ B के ऊपर 3 एंगल बनते हैं, एक ये वाला और एक पूरा ABC। सो आई एम राइटिंग ABC एंगल। इन्हीं के साथ में एंगल का साइन लगा देता हूं। जो हमने ट्राइंगल ABC लिखा था तो वहीं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB, ईच 90 है। ध्यान देखें ये 90 डिग्री का एंगल दोनों में इक्वल है। एंगल A कॉमन था। तो हमने बहुत सारी स्थितियां यहां देखी कि जब हम यहां कहते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में अब सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि इनके दो एंगल आपस में बराबर आ गए। यहां आप बहुत बढ़िया तरह से देखिएगा, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल ABC इज इक्वल टू ADB, ईच 90। मैंने फिर बताया नाम लिखने के तरीके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। यदि आप यहां बीच में C इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। नाम लिखने का तरीका इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप साइड्स के रेशियो लें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप नाम लिखना है। सो मैं बिल्कुल एक्यूरेट ऑर्डर ले रहा हूं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। तो सीधी सी बात है, ये एक नंबर वाली ट्राइंगल की साइड है, ये एक साइड है, क्योंकि सेम ऑर्डर में हम आए थे। ये 2 है, नंबर 2 साइड, तो इसकी नंबर 2 साइड ये है। ये नंबर 3 साइड इसमें अपीयर होगी, तो ये नंबर 3 साइड है। सो हम इसी तरह जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 इनके रेशियो लेंगे। यहां कलर कॉम्बिनेशन में फिर दिखा रहा हूं, AB साइड अपॉन AD, 1 अपॉन फर्स्ट साइड, सेकंड साइड अपॉन सेकंड साइड, BC अपॉन BD। आई एम टेकिंग दिस कलर BD एंड AC अपॉन AB। यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां कलर कॉम्बिनेशन से भी यदि आप जाना चाहें तो AB सेम कलर है, AD और AC सेम कलर के हैं। ये डिफरेंट कलर है, यानी इससे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, ये हमें छोड़ना है। मैंने AB अपॉन AD रखा इज इक्वल टू AC अपॉन AB रखा। यहां हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखें क्या होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC और AC इंटू AD। यहां इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। यहां स्क्वायर बना है और यही स्क्वायर हमें अपीयर करना था। ये इक्वेशन 1 हम कोट करते हैं। यदि आपको इक्वेशन 1 इसमें बनानी आती है तो अब हम इक्वेशन 2 के लिए तैयारी करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो दोबारा से देखिएगा। ये ट्राइंगल ABC मैंने एक्चुअल वही ट्राइंगल फिर लिया हुआ है विद कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या करेंगे, पूरे ट्राइंगल ABC में जो ओरिजिनल ट्राइंगल हमें गिवन था, इन विच एंगल B वाज 90 डिग्री, तो उसी ट्राइंगल ABC को हम ले रहे हैं और अब की बार BD से नीचे वाला जो ट्राइंगल बना है BDC, वो हम यहां ले रहे हैं। मैंने इसके ऑर्डर को सेम रखना है। बी केयरफुल, नाउ A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट गिवन है लेकिन गिवन नहीं है। यहां हम क्या लेंगे, यहां एंगल C कॉमन है, दोनों एक ही ट्राइंगल से कटे हुए हैं। ये बराबर तो हैं लेकिन हम कंफर्म नहीं हैं अभी। सो आई हैव स्टार्टेड
बिल्कुल वही नाम लिखने का तरीका, ए बी से बी सी और बी डी से सी डी, डी सी। उसमें मैं फिर नाम लिखूंगा इनके, और ठीक उसी तरह से पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड इन्हें नाम दे देता हूं। इसी तरह से पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, इनके रेशियो लेते हुए हमें ये फायदा देंगी। ट्रायंगल एबीसी एंड बीडीसी में हम लेके चल रहे हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, बिल्कुल ऊपर वाली चारों लाइनें हैं। इन ट्रायंगल, इन दीज टू ट्रायंगल्स, एंगल एबीसी, दिस इज एंगल एबीसी एंड दिस इज एंगल बीडीसी। हम इन्हें इस तरह अरेंज कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सेम ऑर्डर में देखेंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, 90 डिग्री का सेम साइड में हमने कर रखा है। सो एंगल बी इज इक्वल टू डी और एंगल एबीसी इज इक्वल टू बीडीसी सेम है। हम यदि ये लिखना चाहते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो यही वाली बात ये है। ईच 90 हमने कंस्ट्रक्शन की थी, परपेंडिकुलर डाला था, डी भी 90 का हो गया और ये भी 1 था। So triangle ABC and BDC are again similar. These two triangles are again similar by angle similarity criterion. क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, मैं बार बार अपने वीडियोज में ये बता रहा हूं। अब हमें यदि हम उसी क्रम में लिख दें, ट्रायंगल ABC की साइड 1 2 3 और ट्रायंगल BDC की साइड 1 2 3 उनके अपान कर दें, तो हमारे पास आता है AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, कलर कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं, BC अपॉन CD, BC अपॉन CD एंड AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहां आप फिर देख रहे हैं, यदि हम यहां ये क्रम भी लिखना चाहें कि AB अपॉन BD, BC अपॉन CD और फिर AC अपॉन BC, तो भी आपका काम चलेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा यूजलेस पार्ट है, क्योंकि यहाँ साइड का स्क्वायर BC का स्क्वायर बनता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सो इट इज AC इंटू CD। यहां हम बहुत आसानी से ये काम कर रहे हैं। यहां हमने BC को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC स्क्वायर हो गया और AC इंटू CD। सो इक्वेशन 2, अब हमने क्या करना है, एक इक्वेशन तो हमारे पास पहले बनी थी, ये जो इक्वेशन आपके पास पहले वाली बनी हुई थी, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके लाया हुआ हूं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों में साइड के स्क्वायर्स हैं। इस वजह से यदि इन साइड्स के स्क्वायर्स को हम ऐड कर दें, इन साइड्स के स्क्वायर्स को हम ऐड कर दें, सो आई एम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हम पीछे यों क्यों लिखे हुए आए हैं, और इक्वेशन 2 आपके पास रेडी रेफरेंस के लिए ये रही, मैंने अभी लिखी है। सो हाउ टू ऐड, इन दोनों के बीच में, स्क्वायर्स के बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए। एडिशन का यही तरीका है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हैं, नाम है लाइनों के। इनके बीच में क्योंकि प्रोडक्ट हैं दो, तो AC इंटू AD और प्लस का साइन लगाएं बीच में, AC इंटू CD। अब आगे आपको क्या करना, बहुत आसान सा है, इसमें AC कॉमन है, इस AC को बाहर निकाल लीजिए, बाकी ये हिस्सा बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ये बचेगा AD प्लस CD रह जाएगा। यहां आप ये फिगर में जानबूझ के यहां बनाए हुए हों AD प्लस CD। व्हाट इज AD प्लस CD? AD और CD लाइन को यदि हम जोड़ें, इट विल बिकम AC। तो ये इसका जोड़ फिर AC हो जाएगा। मैंने यहां AD प्लस CD इज इक्वल टू AC दिखाया हुआ है, इट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट हम लिख रहे हैं लास्ट फाइनल लाइन में, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। ये बातें आपको बार बार देखनी है। मैंने अब की बार कुछ समय कम लिया है, बोर्ड पे मैंने बहुत ज्यादा समय लिया था इसमें, आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट 28 मिनट्स की पाइथागोरस थ्योरम थी। अब मैं 5 से 10 मिनट इसमें ले रहा हूं। आई एम टेकिंग converse of Pythagoras. Try to check what is difference between statement of converse of Pythagoras theorem and main theorem. main theorem में आपको दिया था in any right triangle था, यहां right गायब हो गया। the sum of the squares of two sides same था, is equal to same था। the square of its hypotenuse था, यहां हम थर्ड साइड करें क्योंकि राइट एंगल नहीं है, राइट ट्राइंगल नहीं बताया गया, तो हाइपोटेन्यूज कैसे लिखें?
देन प्रूव इट। इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में, वेदर देयर इज राइट एंगल और नॉट, वैसे बिना 90 के ये पॉसिबल नहीं है, वो अभी प्रूव करेंगे। किसी भी ट्राइंगल में यदि दो साइड के स्क्वायर्स का सम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यदि ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाए, यदि हम इनमें ये करते रहें फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, दिस इज ए बी स्क्वायर plus BC square, sum of the squares of these two sides is equal to square of third side, then prove that this triangle is right angle। तो ये तीसरी साइड के सामने का आपके पास एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी जो सबसे बड़ी साइड अकेली है उसके अपोजिट। सो गिवन हमारे पास साफ है अब की बात इन ट्राइंगल एबीसी। पिछली बार लिखा था हमने एंगल बी इज इक्वल टू 90, वो यहां नहीं है, ये 2 प्रूव में था। अब की बार गिवन है कि sum of the squares of two sides of a triangle is equal to square of its third side। I am not talking about 90 degree here, या 90 डिग्री नहीं, 2 प्रूव है ABC is right triangle, तो हमने सिद्ध करना है B 90 डिग्री होगा। कंस्ट्रक्शन हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस थ्योरम को समझने के लिए। हमने इस ABC के मदद से एक दूसरा ट्राइंगल हम बनाने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल PQR सच दैट, हमने ये किया कि ये साइड ए बी PQ के बराबर रखी, BC QR के बराबर रखी। कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल PQR सच दैट PQ इज इक्वल टू AB, ये साइड इसके लेंथ के बराबर होने चाहिए, मैंने एक्चुअल लेंथ खींची है। डॉट्स इस वजह से दिखाए जा रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन है आपकी। BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR, इस साइड की लंबाई हमने QR के बराबर रखी, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, लेकिन इसमें हमने एक और अलग बात की कि एंगल Q इज इक्वल टू 90 रखा इस ट्राइंगल में। अब हम प्रूफ में आते हैं, देखते हैं समझ आता है आपको कि नहीं आ रहा, ध्यान दें। इन ट्राइंगल PQR, लुक एट दिस ट्राइंगल, एंगल Q इज 90, कंस्ट्रक्शन थी, ये हमने की थी कंस्ट्रक्शन। तो यदि यहां 90 डिग्री का एंगल है तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर होना चाहिए, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमें गिवन क्या है, अभी हमने कंस्ट्रक्शन की थी, बट AB वाज इक्वल टू PQ वाज इक्वल टू AB एंड BC वाज इक्वल टू QR, तो हमने PQ की वैल्यू रखी AB, यहां देखो PQ को हमने AB से शिफ्ट कर दिया और QR को हमने BC से रिप्लेस कर दिया, तो आपकी इक्वेशन 1 बनी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। यहां इस इक्वेशन को नंबर 1 बनाने के बाद नंबर 2 में बहुत आसान है, एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इट इज गिवन, ये तो गिवन था, आप ऊपर से यों का यों देख सकते हैं, हमने गिवन में लिखा था। सो इक्वेशन 1 और 2 से हमें मिला क्या, इक्वेशन 1 और 2 में LHS दोनों में बराबर है, दोनों सेम नाम है साइड्स के, हालांकि कलर यहां नहीं दिखाया गया। PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, सो दिस PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट AC विल बी इक्वल टू PR, AC और PR यदि बराबर हो गए तो भैया ये तो कंस्ट्रक्शन ये थी, ये हमने इसके बराबर खींचा था, ये हमने कंस्ट्रक्शन इसके बराबर की थी, और ये हमने सिद्ध कर दिया कि आपस में बराबर हैं। इस वजह से ट्राइंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट हुए, देयरफॉर ट्राइंगल ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। Therefore, if these two triangles are congruent, then angle Q should be equal to angle B. तो एंगल B is equal to Q होना चाहिए, but Q was 90. This is corresponding parts of congruent triangle by CPCT. Therefore, triangle ABC is a right triangle. और इसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं hence proved. I think I have done it little bit faster. कुछ बच्चे
तेज़ी से सीखते हैं तो कुछ बच्चे स्लो स्पीड से सीखते हैं। मैं आपके लिए 2-2 अभ्यास दे रहा हूँ, जिसमें आपको अच्छा लगे उसे करिए। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अदरवाइज ये भी बात लंबी हो जाएगी।